हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि एसिडिटी बेसिसिटी का कैसे कॉन्सेप्ट, ऑर्थोपैरा इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, एरोमेटिसिटी पे भी हमने क्वेश्चन कराया। आई होप वो चीज़ें आपको एक फंडामेंटल प्रोवाइड करेगी और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप शॉर्ट एंड 100% आप उसमें कर पाओ। ठीक है बेटा। तो जिसको भी उसमें अगर दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हो, और नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट भी है, यही इसी संडे को जो आ रहा है संडे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है। टेस्ट में जो है मेनली सम बेसिक कंपाउंड्स के बारे में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और नोमेनक्लेचर से थोड़ा बहुत पोर्शन लिया है। ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, बिकॉज टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट अच्छे से देते हो तो आपका तैयारी उससे क्या होगा, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और आप कंपटीशन लायक क्या हो जाओगे, एक प्रिपेयर्ड करोगे अपनी सब्जेक्ट की। ठीक है बेटा। तो किसी को भी अगर डाउट हो किसी भी टाइम, आप टाइम यहाँ से अलॉट कर लो, पूछ लो, जब हम रहें आप आगे कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे देना है आपको। ठीक है। अच्छे से क्या करना है, आपके सामने उसको प्रेजेंट करना है, वो जो मैं कर रहा हूँ। आप कितना रिस्पॉन्स देते हो, किस टाइप से रिस्पॉन्स देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको अगर डाउट हो रहा है एनी पर्सन, किसी को भी, तो आप प्लीज़ ऑफिस में कांटेक्ट करो, रिस्पेक्टिव टीचर से कांटेक्ट करो और उस प्रॉब्लम को एक एक करके शॉर्ट आउट करते चलो। प्रॉब्लम को इकट्ठा नहीं करते हैं, वो जब इकट्ठा होता है तो बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है और उसका इलाज क्या है, नहीं। ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को फिर से हम एक्सटेंड करें किसके बारे में, एक टॉपिक हमने उसमें मिस किया था, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप उसको लिख लेना। इफेक्ट के बारे में हमने बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, रेजोनेंस। ठीक है। एरोमेटिसिटी, ऑर्थो इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट। ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस, उसी के नीचे लिख लोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। आज हम देखेंगे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। एक्चुअल में ये पूरा टॉपिक आपको मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप देखे होंगे, मैंने क्वेश्चन कराया तो एसिडिटी और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑर्गेनिक में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पूरा A to Z मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है वो तो मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जाओगे तब, लेकिन मैं आज यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, उसके बारे में कंप्लीट करा दूंगा कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, और इसका क्या अप्लीकेबिलिटी है, यानी अप्लीकेशन क्या है। उन तमाम चीज़ों को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो हेडिंग डालोगे क्या बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक फनी इंसिडेंट है। जब मैं IIT में था तो वहाँ पे क्या है, PhD के दौरान मुझे क्लास लेना पड़ता था बीटेक का। तो वहाँ मैंने क्लास लेता था फर्स्ट ईयर का, या जो प्रिपरेटरी कोर्स में जाते हैं तो वहाँ भी ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें हम लोगों को पढ़ाने का मिलता था, तो हमने भी पढ़ाया था 2 साल कंटिन्यू। तो हुआ क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एक डिफिनीशन लिखना था। तो बच्चों को क्वेश्चन गया था, तो कुछ बच्चे ऐसे लिखे थे कि हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाए तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ किसी का बॉन्डिंग हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये कंसेप्ट नहीं है बेटा, ये कुछ अलग ही चीज़ें हैं। अलग इन द सेंस बॉन्डिंग तो है, बट बॉन्डिंग किस सेंस में है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगा जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड हो। 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन आके कोलैप्स कर रहा है, उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जन्म होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिमाग में एकदम सिंक्रोनाइज कर लो,
कॉन्सेंट्रेट कर लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही होगा जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड होगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करोगे तो सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है बेटा? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 ऑन पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफाइन करोगे तो फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इन होल पीरियोडिक टेबल। उसके जस्ट नीचे क्या आता है बेटा? ऑक्सीजन 3.5। उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन। क्या है बेटा? नाइट्रोजन कितना? 3। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन एटम इन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट एराइज होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, फिर उसका कंडीशन क्या है और फिर उसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले देखोगे व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ, तो यहां पे लिखोगे व्हेन हाइड्रोजन is bonded with more electronegative atom, more electronegative elements such as fluorine, oxygen, nitrogen and sometime chlorine, sometime हमेशा नहीं, sometime chlorine, such bond is called, sometime chlorine, such bond is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसी को बोलते हैं एच बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें यहां पे तो देखो यहां पे ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। ठीक है ना बेटा, तो देखो ये H, ये फ्लोरीन, दूसरा HF मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं तो ये H हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। फिर अगर बात करोगे ये H हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। एक HF मॉलिक्यूल, एक HF मॉलिक्यूल, एक HF मॉलिक्यूल, तो HF और दूसरे HF का ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्डिंग हो रहा है जो डैश डैश लाइन से डिनोट करते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर वाटर है, अगर मान लो हम एक वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, HOH, वाटर है H2O, इसका ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है? दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्डेड है। ये जो हाइड्रोजन है दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्डेड है। उसी तरह ये हो गया, फिर ये देखो इसका हाइड्रोजन, ये, तो इस तरह से ये बनते जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये है क्या? वही हमने लिखा व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
element, more electronegative element atom such as fluorine, oxygen, nitrogen and sometime chlorine, such bond is called hydrogen bonding और H bonding। क्लियर हुआ ये। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हेडिंग डालो क्या बेटा, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हेडिंग डालोगे कंडीशन फॉर H बॉन्डिंग। ठीक है, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन, पहला जो कंडीशन है, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू हाइड्रोजन एटम, लिंक टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और वो किससे, हाइड्रोजन एटम से अटैच हो। द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द, यहां लिखोगे हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होगा तो क्या होगा, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मोर इज द पोलराइजेशन इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मान लो हम इस HF की बात कर रहे हैं, ये HF मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये जिगजैग टाइप का बनाता है, ये H, ये F, उसी तरह ये हो जाएगा H, दूसरा F। तो इस टाइप से मॉलिक्यूल है। तो देखो दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा है, यानी यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो पोलराइजेशन प्लस और माइनस चार्ज का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलराइज होगा। तो यही कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसको हटाते हैं। तो फर्स्ट ये हुआ। सेकंड क्या है बेटा, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be small, should be small, यानी साइज जो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का should be small, the smaller the size, the smaller the size, greater is the electrostatic force of attraction, greater is the electrostatics force of attraction। तो दो कंडीशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए मॉलिक्यूल में, उससे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, और साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो यही रीजन है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सम टाइम क्लोरीन, ठीक है, सम टाइम क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको ये दिखेगा और कभी कभी तुमको ये भी मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो ज़्यादा है क्लोरीन का। ठीक है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है इनका, 3.1 3.2 के आसपास है, तो बनाना चाहिए, इनका भी तो है 3, इनका भी उसी तरह है, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन 3.5 के अराउंड क्लोरीन का भी होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, बट साइज फैक्टर, साइज बड़ा है क्लोरीन का, नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है। तो दो चीजें हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में ये तीनों जो एटम है वो करेक्ट फिट हो रहे हैं, कहीं कहीं ये भी फिट होता है और उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट दिखता है, कहीं कहीं बहुत ही कम जगह, यानी 100 में बात करोगे तो 98% ये मिलेगा, 2-3% पे ये जाकर रुक जाता है, बाकी कहीं भी तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं दिखेगा। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखोगे बेटा 2 टाइप्स होता है, 2 टाइप्स है, ठीक है, 2 टाइप्स है। अगर बात करोगे तो एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। फर्स्ट जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। और दूसरा अगर बात करोगे तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर 2 टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि अगर मान लो तुम दिस इज द चंद्रपुर जंक्शन, चंद्रपुर टू नागपुर। मैं एक एग्जांपल लेके तुमको बता देता हूं। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन है और ये क्या है, नागपुर रेलवे स्टेशन है। अगर तुम यहां से ट्रेन पकड़ रहे हो, तुम यहां जा रहे हो, यानी चंद्रपुर भी क्या है, एक अलग सिटी है, नागपुर भी एक अलग सिटी है, ठीक है। तो चंद्रपुर से नागपुर की जो कनेक्टिविटी होगी इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी। इंटर मतलब कि 2 सिमिलर हो या 2 डिफरेंट हो, तो दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर यदि ये चंद्रपुर है, ठीक है, ये चंद्रपुर है और चंद्रपुर में भी मान लो ये क्या है, दताला रोड है, ठीक है, कोई दताला रोड है और कोई तुकुम है, दताला रोड हो गया और ये तुकुम हो गया। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, यानी कि एक ही जगह का इंटरेक्शन जो होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। यानी तुम चंद्रपुर में ही घूम रहे हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर, और यदि तुम 2 अलग अलग स्टेट में घूम रहे हो, यानी 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, यदि तुम चंद्रपुर से नागपुर जा रहे हो तो ये 2 अलग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हुआ। उसी तरह यहां भी है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में हो या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो तो वहां पे होगा इंटरमॉलिक्यूलर। और यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग
उसी के बीच में हो, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो जाए तो वहां होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर इस चंद्रपुर है, ठीक है, ये मान लो दताला रोड है, ठीक है, और ये क्या है, तुकुम है, तो इनके बीच अगर कनेक्टिविटी इस चंद्रपुर में ही, दिस इज द चंद्रपुर में ये भी कनेक्ट है, चंद्रपुर में ये भी कनेक्ट है, इनके बीच इंटरेक्शन होगा तो हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि ये चंद्रपुर जो है, यानी कि ये दोनों चीजें क्या हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं, दताला भी यहीं पे है, तुकुम भी यहीं पे है, तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो डिफरेंट, एक चंद्रपुर हो गया, एक नागपुर हो गया, या यही दो चंद्रपुर हो जाते, दो चंद्रपुर ही हो जाते या दो नागपुर ही हो जाते, तो वहां पे क्या होगा, यानी कि इनमें कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, दो डिफरेंट के बीच इंटरकनेक्टिविटी है, तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चंद्रपुर से दताला रोड भी अटैच है, तुकुम भी अटैच है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो दैट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर, यानी सेम मॉलिक्यूल होगा, और उस सेम मॉलिक्यूल में क्या होगा, उस सेम मॉलिक्यूल में पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं या दो सेम टाइप के ही मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो दैट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? नहीं होगा तो हम अभी लिखवाएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक कंसेप्ट देखेंगे और देन देखेंगे हम क्या इंट्रामोलिकुलर के बारे में। तो सबसे पहले डालोगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या डालोगे बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर तो लिखोगे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs between, take place between या occurs between, when hydrogen bonding take place between two same or different molecule, two same or different molecule, it is called intermolecular hydrogen bonding. It is called इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने एग्जांपल बताया बेटा, अगर मान लो ये HF फ्लोराइड आयन है, ठीक है, ये H, ये F, ये H, ये F, सो ऑन, इस तरह से होएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन टू सेम, ये HF मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, ये HF मॉलिक्यूल दूसरा, ये HF मॉलिक्यूल तीसरा, HF मॉलिक्यूल चौथा। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, अगर ये सेम मॉलिक्यूल हुआ, उसी तरह अगर वाटर का केस देखोगे तो OH, OH, H, एंड सो ऑन, ऐसे होगा। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? डेल्टा निगेटिव चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा निगेटिव चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा निगेटिव चार्ज, इस तरह से आएगा। उसी तरह यहां भी देखोगे तो दो सेम मॉलिक्यूल
व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन टू सेम और टू डिफरेंट, अगर टू डिफरेंट की बात करोगे बेटा आप, तो मान लो यहां पे दिस इज द ROH एंड दिस इज द H, वाटर, ठीक है, ये वाटर हुआ। दूसरा क्या हो सकता है यहां पे बेटा, दूसरा देखो यहां पे यही चीज, ये H, ये देखो ये क्या है बेटा, एल्कोहल, और ये क्या है, वाटर, ये क्या है, एल्कोहल एंड ये क्या है, वाटर। यहां पे दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल सेम, HF HF HF। यहां क्या है, वाटर वाटर वाटर, यहां क्या है, वाटर एंड एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन टू सेम, दो सेम, ये सेम मॉलिक्यूल हुआ HF HF HF, वाटर वाटर, और डिफरेंट मॉलिक्यूल यानी यहां एल्कोहल वाटर। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगा, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये देखो यहां पे भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। उसी तरह मान लो, नेक्स्ट मान लो यहां पे ये वाटर है, अमोनिया है, NH, ये H है, इनके बीच इंटरेक्शन हो गया, तो ये क्या हुआ है, वाटर और अमोनिया, दिस इज द वाटर है, और ये क्या है बेटा, अमोनिया है, तो ये भी क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, सॉरी नॉट इंटर, यहां गलत हो रहा है बेटा, ध्यान दो थोड़ा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, इंटरमोलिकुलर, सॉरी यहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गलतियां पकड़ा जाती हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर नॉट इंटरमोलिकुलर, ये भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर, ये भी देखो बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हुआ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसको बोलेंगे क्या, इंटरमोलिकुलर, यानी दो सेम हो या दो डिफरेंट हो तो वहां पे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहां पे देखो दो सेम के बीच और ये दो डिफरेंट के बीच, बिटवीन डिफरेंट कंपाउंड, यह डिफरेंट कंपाउंड, अमोनिया वाटर, यहां पे देखो एल्कोहल वाटर। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो सेम के बीच हो सकता है या दो डिफरेंट के बीच हो सकता है। सेम के बीच देखो यहाँ HF मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, डिफरेंट के बीच में देखो एल्कोहल वाटर, अमोनिया वाटर। तो इस तरह के बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम देखेंगे क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड जो है वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड अगर देखेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो इंट्रामोलिकुलर का हेडिंग डालोगे, सेकंड जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर में लिखोगे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस विथ इन मॉलिक्यूल
when hydrogen bonding take place within a molecule itself, within a molecule itself, ठीक है, is called intramolecular hydrogen bonding. When hydrogen bonding take place within a molecule itself is called intramolecular hydrogen bonding. ठीक है, यहां पे लिखोगे it take place only when it take place only when compound containing two group, when compound contain two group such that one group two groups such that two group such that one group contain hydrogen atom, one group contain hydrogen atom linked to hydrogen atom linked to electronegative atom, hydrogen atom linked to electronegative atom, and the other group contain ठीक है, अदर ग्रुप कंटेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू ऑर्थो पोजीशन. ठीक है, तब होगा यहां पे क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होना चाहिए. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन पे. इलेक्ट्रॉनिक एटम एंड द ग्रुप कंटेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर कट हो जाएगा. देखो बेटा यहां पे अगर तुम देखोगे एग्जाम्पल के थ्रू जाओगे तो यहां पे देखो ये है OH ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. इसको बोलते हैं क्या बेटा, ऑर्थो नाइट्रो. ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ठीक है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है. इसके बीच क्या करोगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो ये वाला ग्रुप और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो साइकिल बन गया 1 2 3 4 5 6 का साइकिल बना. और इसी को बोलते हैं चिलेशन. साइकिल का बनना चिलेशन इफेक्ट. तो कहीं अगर चिलेशन आ रहा है, साइक्लाइजेशन या चिलेशन, जैसे कहाँ पे देखे थे हम, वहाँ पे देखे कि टाटोमेरिज्म में, तो वहाँ पे भी टाटोमर के थ्रू चिलेशन हो रहा था. यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ पे भी मैंने बताया था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही चीज़ यहाँ पे भी है. तो इस कंडीशन में देखो
OH जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, OOH, दोनों के बीच क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यानी चिलेशन हुआ। ठीक है बेटा, अगर बात करो दूसरे एस्पेक्ट में, ये देखो यहां पे ये है, इसको बोलते हैं सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड, या आर्थो यानी 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। तो इनके बीच ऑक्सीजन है बेटा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन OH ग्रुप है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दिस इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह अगर बात करो यहां पे, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड O +4 COH। ठीक है, अगर तुम कार्बन और इसके बीच इंटरेक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, यानी 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन नहीं अपेंडेड है, यानी यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो ये था बेटा इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसका एप्लीकेशन, यानी कि क्या क्या ये इफेक्ट करेगा सॉल्बिलिटी पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी इसका एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, एसिडिटी बेसिसिटी का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इसका एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।